बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। महत्तम समापवर्तक निकाले। क्या है 18 नंबर में? महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं म-स। तो हम लोग क्या निकालना है? म-स। आपने चौथी क्लास में निकालना सीखा होगा। तो क में है हमारा 8 और 12 का म-स निकालना। सिंपल सा है, कुछ नहीं करते हैं। 8 को भाग देंगे किससे? 2 से। 2 से कट जाएगा 4, फिर 4 भी 2 से कट जाएगा 2। तो हमारा 8 का कितना हुआ? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। सबसे पहले जो अंक रहता है उसको क्या करते हैं? छोटा करते हैं हम लोग। भाग देकर देखते हैं कि किससे कटेगा। जैसे 8 दिया हुआ है तो 2 से भाग लग सकता है तो 2 लिखते हैं। अगर 9 दिया रहता तो पहले 3 से ट्राई करते। ठीक है, तो उस तरह देखिए 8 क्या है, उस तरह 12 को देखते हैं। पहले क्या करेंगे? देखो 12 यहाँ पे है, 12 2 से भी भाग लग जाएंगे, 3 से भी भाग लग जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले छोटे वाले से देखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ठीक है, तो पहले 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। 6 दूना 12। फिर 2 से करेंगे तो 3। ठीक है, तो इस तरह 12 को तोड़ने में कौन कौन सा आया गुणनखंडों में हमारा? 2, 2 और गुना 3। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग? म-स। क्या निकालना हम लोग को? म-स। म-स के लिए सबसे आसान जो दोनों में हो उसको ले लेते हैं। जैसे यहाँ 2 2 दोनों में है तो 2 हो गया। फिर यहाँ 2 और यहाँ 2 दोनों में है तो ले लिया इसको, गुना 2। अब देखें यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, 12 में 3 है लेकिन ऊपर भी 8 वाले में 3 नहीं है, इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। तो ये 2 3 को हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, सिर्फ 2 और 2, यही 2 कॉमन है इसमें, इसलिए इसको लेंगे। तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो 8 और 12 का म-स कितना हो गया हमारा? 4। तो ये हमारा क्या हो गया? उत्तर। ख नंबर देखते हैं। ख में है हमारा 6 और 9 का, 6 और 9 का म-स निकालना। ठीक है, पहले 6 को देखते हैं। 6 को 2 से, देखिए यहाँ 6 है, 3 से भी भाग दे सकते हैं, 2 से भी भाग दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग किससे देंगे? 2 से देंगे इसको। ठीक है, तो 2 तिहाई 6। तो 6 को कितने 2 गुणनखंड हुए हमारे? 2 और 3। ठीक है, उसी तरह 9 को, 9 का कितना होगा? 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। पहले हम क्या करते हैं? 2 से ट्राई करते हैं। 2 से नहीं कटता है तो 3 से काटते हैं, 3 से नहीं कटे तो 4 से काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन 9 है, 9 3 से कट जा रहा है तो 3 तिहाई 9। ठीक है, अब 9 का क्या हो गया हमारे पास? 3 इंटू 3। सही से विभाजित हुआ है या नहीं हुआ उसको चेक करने का तरीका, 6 दिया है, 3 दूना 6, 9 है यहाँ, 3 तिहाई 9, सेम है, आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम म-स क्या लिखेंगे? महत्तम समापवर्तक। म से महत्तम, स से समापवर्तक। ठीक है, अब देखिए कॉमन कौन सा है? यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ भी है तो ये दोनों 3 को, ठीक है, 3 3 आ गया हमारा। ठीक है, तो 3 है हमारा तो यहाँ 3 लेंगे। ठीक है, अब एक और 3 बच गया 9 में। ठीक है, लेकिन इसके पास अब 6 के पास एक भी 3 नहीं बचा है। ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे, तो इसको भी हम लोग नहीं लेंगे। 3 यहाँ भी था, 3 यहाँ भी था। ठीक है, तो म-स हमारा क्या हो गया? 3। तो 6 और 9 का म-स कितना हुआ हमारा आंसर? 3। ठीक है, म-स कितना हुआ? 6 और 9 का 3। चलिए ग नंबर देखते हैं। ग में हमें निकालना है 25 और 35 का। किसका? 25
और 35 का मौसा निकालना है। पहले 25 को लेते हैं, 25 में 2 से भाग देंगे नहीं कटेगा, 3 से भाग देंगे नहीं कटेगा, 4 से भाग देंगे नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा तो 5 लेंगे, तो 50 25, ठीक है। तब 25 का गुणनखंड कितना हो गया, 5 गुना 5, ठीक है। उसी तरह देखिए 35 को 2 से काटेंगे, भाग देंगे नहीं कट भाग लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा तो 5 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 35 तो क्या लिखेंगे 5 × 7, ठीक है। मौसा लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मौसा बराबर देखिए 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, दोनों में 5 है, यहाँ 5 है लेकिन इसके पास अब एक्स्ट्रा 5 नहीं है, ठीक है। जो एक था ये दोनों लेके जोड़ा बना दिया, अब यहाँ एक भी 5 नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ 7 है, ठीक है, 35 वाले में 7 है लेकिन ऊपर वाले में 7 नहीं है तो इसको भी नहीं लेंगे। तो हमारा मौसा कितना हो गया, सिर्फ 5, ठीक है। तो इस तरह हम लोग देखें कि मौसा महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, चौथे क्लास में आपने बनाया भी होगा, ठीक है। तो मौसा हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। लघुत्तम समापवर्तक निकाले। 19 में क्या है हमारा, लघुत्तम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, लॉस, ठीक है, लॉस। तो हम लोग क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक, कितना का निकालना है, क 8 और 12, ठीक है। इसका लौसा निकालना है। तो देखते हैं सेम जैसे मौसा को तोड़े थे उस तरह तोड़ते हैं, 2 4 फिर 2 और फिर 2, ठीक है, 2 दूना 4, ठीक। 8 बराबर कितना हो गया हमारा, 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। तो इस तरह हमारा 8 को हमने तोड़ दिया गुणनखंडों में, 12 को फिर 12 को 2 से देंगे, ठीक है, 3 से भी दे सकते हैं, 4 से भी, लेकिन सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे पहले छोटा से ट्राई करते हैं 2 से, उसके बाद नहीं कटता है तो 3 से, तब उसको 4 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ 6, फिर 2 से करेंगे 3, ठीक है। अब 3 जो है अब ये 3 नहीं कटेगा, ठीक है। तो हमारा 12 का कितना हो गया, हमारा 12 को हो गया 2 गुना 2 गुना 3। चेक करने का तरीका सही है कि नहीं हमारा, 2 दूना 4 4 दूना 8, बिल्कुल सही, 2 दूना 4 4 3 12, बिल्कुल सही। हम क्या लिखते हैं, लौसा, लौसा, लौसा में पहले जोड़ा बना दीजिए, 2 2 इसमें है, ठीक है, आ जाएगा, ये 2 2 है, ये भी आ गया। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ लेकिन 2 नहीं है, ठीक है, यहाँ 3 है लेकिन ऊपर वाले 3 नहीं है, फिर भी यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लौसा में ये दोनों को ले लेंगे, 2 को भी 3 को भी। महत्तम में क्या करते थे, मौसा में महत्तम समापवर्तक में जो जोड़ा नहीं बना पाता था उसको छोड़ देते थे, लेकिन लौसा में हमें क्या करना है, सबको ले लेना है, ठीक है। 2 2 जोड़ा बनाया, इसको ले लिए, ये 2 और ये 3 बच गया, इसको भी ले लेना है हमें, 2 गुना 3, पूरा गुना करेंगे कितना होगा, 2 में 2 से गुना किए 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 हो गया। तो हमारा लौसा कितना हो गया, 8 और 12 का कितना हो गया लौसा हमारा, 24। ख नंबर देखते हैं, आठ और 20 का लौसा निकालना है, सिंपल सा है। 8 को तोड़िए पहले, 2 से 4, फिर 2 से, फिर 2 से, ठीक है, 2 को 4 भाग देंगे तो 2 आ जाएगा हमारा। 8 बराबर 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 4 दूना 8, आ गया टूट के, ठीक है। 20 का देखिए, 20 को 2 से भी भाग दे सकते हैं, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, लेकिन सबसे पहले किससे काटेंगे हम लोग, 2 से, तो कितना आ गया 10, फिर 2 से दिए तो कितना हो गया 5, ठीक है। तो 20 का कितना हो गया हमारा पूरा, 2 गुने 2
गुने 5, ठीक है। अब यहाँ लसा लिखेंगे, लसा मतलब लघुत्तम समापरिवर्त्य। यहाँ 2 2 जोड़ी बना दे रहा है, ठीक है, तो ले लेंगे 2। फिर ये भी बना ले रहा है 2 2, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ 5 एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये जोड़ी नहीं बना पा रहा है, फिर भी हम क्या करेंगे, ये दोनों को ले लेंगे। वहाँ हम लोग महत्तम में देखें नहीं लेते थे, जो नहीं बना पाता था जोड़ी, 2 गुना 5, ठीक है। अब गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, तो कितना हो गया हमारा 40, ठीक है। 8 और 20 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना हुआ 40। ग देखते हैं, इक्कीस और 35 का, 21 और 35, पहले 21 को तोड़ते हैं, ठीक है। 3 से भाग लगेगा, लग जाएगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा, 3 7 21, ठीक है। अब 7 को नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 21 भागा 3 × 7, ये 3 7 कहाँ से आया, जो बाहर है 3 से भाग दिए वो, और लास्ट में जो बच गया हमारा 7 उसका, ठीक है। अब उस तरह 35 को तोड़ेंगे, 35 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा, 5 7, ठीक है। 5 7 35, 35 लिखेंगे यहाँ, ठीक है। उसके बाद 5 × 7। अब देखते हैं जोड़ी कौन कौन बनता है, पहले लसा लिख लेंगे, लसा लिख दिए, देखेंगे जोड़ी कौन कौन बना पा रहा है, ये दोनों, ठीक है। तो पहले 7 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 3 यहाँ है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है किस वाले में, ठीक है। फिर भी हम इसको लिखेंगे, महत्तम रहता तो नहीं लेते, लेकिन लघुत्तम है तो सबको लेना पड़ता है, ठीक है। जो जोड़ी बना लिया उसमें से 7 7 जोड़ी बनाया, इसमें से एक 7 लिख लें, ठीक है। 3 नहीं है, अब 5 में नहीं है, ठीक है। यहाँ जोड़ी नहीं बना पा रहा है 3 और 5, लेकिन फिर भी हम 3 को और 5 को लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। तो हमारा कितना हो गया 7 3 21, 21 में 5 से गुना कीजिएगा तो 105, ठीक है। 7 को 3 से गुना किए तो 21, 21 में 5 से गुना किए तो 105 हो जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर कितना हुआ, ठीक है। 21 और 35 का लौसा कितना हुआ 105। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 22 तथा 50 को भाग देने पर एक शेष बचे। अर्थात हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है वो, ठीक है। जिससे 22 में अगर भाग दे, 22 में भाग दे, ठीक है, तो हमारा शेष कितना बचे, 1 बचे। सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या निकालना है जिससे 22 में भाग दे तो हमारा 1 शेष बचे, ठीक है। उसी संख्या से अगर 50 में भाग दे तो भी हमारा कितना बचे, 1 शेष बचे, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालिए, ठीक है, और उससे अगर 22 में भाग दे या 50 में भाग दे, दोनों स्थिति में हमारा शेष कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को समझ गए। अब चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 22 लिखा है तो उसमें से कितना घटाएंगे, 1 घटा देंगे। 1 क्यों घटाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 1 शेष बचे, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले 1 घटा दे रहा है 22 में से, तो 22 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 21। उसी तरह 50 में से 1 घटाना है, 1 घटाने के बाद कितना हो जाएगा हमारा 49, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 21 और 49 का क्या निकालेंगे, महत्तम समापरिवर्तक यानी HCF निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कैसे हम लोग HCF निकालते हैं, यानी महत्तम निकालते हैं, ठीक है। तो 21 को पहले तोड़ेंगे, 3 से 3 7 21, ठीक है, टूट गया। अब हम कह रहे क्या हो गया, 21 का कितना हो गया हमारा, 21 का हो गया 3 × 7। उसी तरह 49 का हो गया 7
7, 7 सत्ते 49, ठीक है। तो हमारा 49 का कितना हो गया हमारा 7 × 7, ठीक है। एचसीएफ निकालने का तरीका बताए थे, महत्तम समापवर्तक मौसा लिखते हैं बराबर जो दोनों में कॉमन हो, उसको यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा क्या है 7 जो है यहाँ दोनों में है, यहाँ 21 वाले में भी 7 है, हमारा 49 वाले में भी 7 है, इसलिए हमारा एचसीएफ कितना हो गया 7 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मौसा निकालते हैं, तो मौसा हमारा कितना हुआ 7, तो 7 ही हमारा आंसर होगा। 7 ही ऐसी संख्या है जिसको, ठीक है, 22 में भाग दें तो हमारा कितना आएगा 1 शेष बचेगा। उसी तरह 49 में भाग दें, 50 में भाग दें तो क्या होगा, तो हमारा शेष कितना बचेगा 1 बचेगा। देखते हैं अब हम उत्तर में क्या लिखेंगे, सीधे उत्तर में लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई वो, सबसे बड़ी संख्या बराबर हमारा हो गया कितना 7, ठीक है। उत्तर में हमारा हो गया सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया हमारा 7। देखिए कैसे, ये आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। अब समझते हैं कैसे हुआ। 22 में, ठीक है, 7 से भाग देते हैं तो 7 × 3 21, 2 में से 1 गया 1, 0 में 2 में से 2 गया 0, या काट कुट कीजिए, 1 शेष बच गया हमारा। सेम अगर 7 से ही 50 में भाग देते हैं, ठीक है, तो 7 सत्ते 49 हुआ हमारा, 0 में से 9 नहीं जाएगा, एक हाथ से लेंगे, 10 में से 9 गया 1, फिर 4 में से 4 गया हमारा, कट्टम कुट्टी। तो दोनों परिस्थिति में हम देख रहे हैं 7 को, ठीक है, 7 से, ठीक है, 22 में भाग दे रहे हैं तो भी 1 आ रहा है, 7 से 50 में भाग दे रहे हैं तो भी हमारा क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है शेष हमारा, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, सबसे बड़ी संख्या हमारा 7 है, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन को देखें। अब 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इक्कीस नंबर कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या, क्या करना है हमको 21 नंबर में, हमें क्या, सबसे छोटी संख्या क्या करना है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। सबसे छोटी संख्या हमारा क्या होगा, ठीक है, जिसको 22 तथा 16 से भाग देने पर क्या हुआ हमारा शेष 3 बचे। वो छोटी संख्या क्या होगी जिसको 22 तथा 16 से भाग देने पर क्या हो, शेष कितना बचे हमारा, शेष हमारा बच जाए 3, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, कहने का अर्थ है सबसे छोटी संख्या हम लोग को निकालना है जिसमें 12 से या 16 से भाग दें तो हमारा शेष कितना बचे, 3 बचे। जैसे समझिए आप, सबसे छोटी संख्या जो हम अभी निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा जिसमें अगर 12 से भाग दे तो शेष हमारा कितना बचे, 3 बचे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग संख्या निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें, ठीक है ना, 12 से भाग दे तो शेष हमारा 3 बचे, ठीक है। या 12 से ना दे के, ठीक है, 16 से भी दे तब भी हमारा शेष कितना बचे, 3 बचे। तो इसको निकालेंगे कैसे, तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है 12 और 16 का लघुत्तम निकालना है, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है, ठीक है। तो निकालने का तरीका पता है आपको, 12, ठीक है, निकालने की 2 विधि, आप चाहें तो 12 और 16 को इस तरह भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो इंडिविजुअल 12 को अलग और 16 को अलग करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका देखते हैं, 2 से भाग देंगे 12 में तो 6, फिर 2 से देंगे तो हमारा 3, ठीक है। तो इस तरह 12 बराबर 2 × 2 × 3, ठीक है, 2 दूना 4,
चेक करने का तरीका कि हमारा सही से टूटा है कि नहीं टूटा है। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, ठीक है। उसी तरह 16 को देखिए, 16 को पहले 2 से भाग देंगे तो 8 हो गया, फिर 8 को 2 से देंगे 4 हो गया, फिर 2 से देंगे फिर 2 दूना 4, ठीक है। तो इस तरह 16 का हमारा कितना हो गया, 16 बराबर कितना 4 2 है, 1 2 3 4, 1 2 2 2 3 2 1 4 2। आंसर सही है कि नहीं, ठीक है, सही से टूटा है कि नहीं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, सही है बिल्कुल, ठीक है। अब लसा निकालने का तरीका हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देखे हैं, अगर नहीं आता है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो दोनों में कॉमन है, मौसा में क्या देख रहे थे, जो दोनों में, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसमें 12 में भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 ले लेंगे, ठीक है। इसमें भी कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है, तो ये दोनों भी 2 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, 3 है, यहाँ 3 नहीं है, ठीक है। तो मौसम में क्या था, हम लोग जो कॉमन नहीं था, जो जोड़ा नहीं बनाते थे, ठीक है, उसको नहीं लेते थे। लेकिन लौसा में क्या होता है कि लौसा में हमको सब लेना है, जो जोड़ा बनाया उसको तो लेंगे ही लेंगे, बाकी ये सब जो बच गए हैं ये सबको भी ले लेंगे, ठीक है। तो ऊपर हमारा कितना है 3, नीचे कितना है हमारा 2 2 और बचा हुआ है 2 × 2, ठीक है। तो पूरे लिख लिए। अब कितना हो गया हमारा 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, तो टोटल हमारा लघुत्तम कितना हो गया 48, ठीक है। हमारा कितना आ गया 48। अब हम लिखेंगे वह सबसे छोटी संख्या, क्या लिखेंगे, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 48 में हम क्या करेंगे, शेष को जोड़ देंगे। तो 48 में 3 को जोड़ देते हैं, 48 प्लस, ठीक है 3, तो कितना हो गया 51, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर में क्या हो जाएगा 51, ठीक है। अर्थात 51 ही वह सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, जिसमें 12 से या 16 से भाग दें तो शेष कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया 51, ठीक है। उत्तर हमारा क्या हो गया 51। चलिए इसको भी देखते हैं, समझते हैं कैसे। 51 आपका आंसर हो गया, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी आगे देख लेते हैं कैसे। देखिए 51 को अगर रखते हैं, 51 ही वैसे वह सबसे छोटी संख्या, 12 से करते हैं तो क्या हो जाएगा 12 चौका 48, ठीक है। 1 में से 8 नहीं जाएगा 3, 4 में से 4 गया खत्म कर, 3 शेष आ गया हमारा, ठीक है। अगर हम 12 नहीं लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 12 न लेके हम क्या करते हैं 51 को किससे भाग देते हैं 16 से देते हैं, 16 से देते हैं तो 16 तिया 48, ठीक है। 1 में से 8 गया 3, ठीक है, यहाँ से 0 खत्म। तो दोनों परिस्थिति में या आप 12 से भाग दें या 16 से भाग दें, शेष हमारा क्या आएगा 3 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है 51 है हमारा। सबसे बड़ी निकालने के लिए बोले, आसान भाषा में सबसे बड़ी निकालने के लिए बोले तो हमें क्या करना है HCF निकालना है, ठीक है, यानी महत्तम समापरिवर्तन निकालना है। अगर सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए बोले तो हमें क्या करेंगे लघुत्तम निकालेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा 3 घंटियां हैं, 3 घंटियां हैं, ठीक है। 3 घंटी है हमारे पास, 5 मिनट, एक घंटी 5 मिनट, दूसरी घंटी 10 मिनट और तीसरी घंटी 15 मिनट। घंटी, ठीक है, एक घंटी जो है 5 मिनट, दूसरी घंटी 10 मिनट, 15, जो तीसरी घंटी है 15 मिनट के अंतराल पे बजती है। हम मान लेते हैं घंटी ए, एक घंटी का नाम है, एक घंटी का नाम है ए,
एक घंटी का नाम है बी, एक घंटी का नाम है सी। क्वेश्चन को समझते पहले। ए नंबर घंटी 5-5 मिनट के अंतराल पे बजती है, अर्थात अभी बजी ए नंबर घंटी, अगर अभी बजी तो फिर 5 मिनट बाद फिर बजेगी, फिर 5 मिनट बाद फिर बजेगी, फिर 5 मिनट बाद फिर बजेगी, यानी 5-5 मिनट के गैप पे बजेगी। उसी तरह बी नंबर घंटी है 10 मिनट के अंतराल पे बजेगी, अब मैंने अभी बजी तो फिर 10 मिनट के बाद, फिर 10 मिनट के बाद, फिर 10 मिनट के बाद बजेगी। उसी तरह सी नंबर घंटी है 15-15 मिनट के अंतराल पे बजेगी, मतलब अभी बजी तो 15 मिनट बाद बजेगी, फिर 15 मिनट बाद बजेगी, फिर 15 मिनट बाद बजेगी। ठीक है, तो यह हमारा क्वेश्चन कर रहा है, अगर 3 घंटी है, एक घंटी 5 मिनट के अंतराल पर बजती है, दूसरी 10 मिनट के अंतराल पर बजती है, तीसरी 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। ठीक है, ठीक है, एक समय ऐसा आएगा, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार यदि यह तीनों एक साथ, ठीक है, अगर यह तीनों घंटी ए बी सी तीनों घंटी अगर 10 बजे एक साथ बजे, कितना बजे? 10 बजे, ठीक है, 10 बजे, ठीक है, 10 बजे कब? 10 बजे दिन में। ठीक है, 10 बजे अगर वह तीनों घंटी, ठीक है, इसको आप 10 बजे दिन का मतलब 10 AM, ठीक है, 10 AM, अर्थात 10 बजे दिन में यह तीनों घंटी एक साथ बजती है, तो फिर नेक्स्ट कितने बजे हुआ? फिर एक साथ बजेगी। क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि अगर तीनों घंटी 10 बजे बजती है, ठीक है, 10 बजे दिन में, तो फिर वह अगली कितने समय बाद, ठीक है, कितने समय बाद फिर तीनों जो है एक साथ बजेगी। तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है हमें। दस बजे कितना बजे बजता है हमारा? 10 बजे दिन, ठीक है, 10 बजे बजती है। अब हमें क्या करना है? 5, 10, 15 का क्या निकालना है? लघुत्तम निकाल देना है सीधे। 5, 10, 15 का हम क्या निकालेंगे? लघुत्तम निकालेंगे। 5 से भाग देंगे, 1 मरतबे, 2 मरतबे, 5 तिहाई 15। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो हमारा लौसा कितना हो जाएगा? लौसा का मतलब होता है लघुत्तम समापरिवर्त्य। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है लौसा तो आप इससे पहले वाला वीडियो देखें, उसमें लौसा को समझाया गया है। ठीक है, नहीं तो फिर आगे हम लोग आने वाले वीडियो में लौसा को सीखेंगे। आपके 5वीं क्लास के चैप्टर में लौसा भी हम लोगों को आगे वाले चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं। 5 है, ये क्या है? 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है। ठीक है, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, फिर 5 में 2 से गुना करेंगे 10 होगा, और 10 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा हमारा? 30। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया? 30 मिनट। इसको क्या लिखेंगे? 30 मिनट, अर्थात, ठीक है, 10 बजे में, ठीक है, 30 मिनट जोड़ देंगे। ठीक है, अर्थात कितना? 10:30 बजे फिर वह घंटी, तीनों घंटी, घंटी ए, घंटी बी, घंटी सी, तीनों एक साथ बजेगी। सीधे तो उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे पुनः एक साथ तीनों घंटियां, लिखेंगे उत्तर, तीनों घंटियां, तीनों घंटियां, ठीक है, तीनों घंटियां पुनः एक साथ, पुनः एक साथ कितना बजे? 10:30, 10:30 पर बजेगी। क्या होगी? बजेगी। पुनः जो है तीनों घंटियां पुनः एक साथ 10:03 पर बजेगी। क्या किए हैं? 10 मिनट दिया हुआ है, इसमें क्या किए हैं हमने? 10 में कुछ 10 बजे दिया है, 10 में अब जोड़ दिए हैं तो कितना हो गया? 10:30। ठीक है, उसमें 10 बजे दिया है, 10 में 30 जोड़ दिए हैं हमारा 10:30, तो पुनः तीनों घंटियां पुनः एक साथ 10:03 पे बजेगी। ये हमारा क्वेश्चन था, 22 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर, हाँ या नहीं में उत्तर दे। ठीक है, विभाज्यता का नियम हम लोग देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।